हाँ भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार भैया। हाँ जी। तो आज से हमारा श्री गणेश होता है। वैसे हमने श्री गणेश तो कल से कर दिया था, पर हमारा जो मेन काम है यहाँ पे आईआईटी जैम का, वो आज से स्टार्ट होता है हमारा। चीज़ हम पढ़ना, सीखना और समझना स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, चलो। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है पहला। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम एक साथ में दो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक हमारा मॉडर्न अलजेब्रा होगा, मतलब ग्रुप थ्योरी इसमें कहूंगा मैं वैसे तो। जीटी हमारे पास में ग्रुप थ्योरी। और एक हम में स्टार्ट करेंगे हमारे पास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी। जो हमारी पहले जो क्लास होगी ना, वो हमारी पहले क्लास होगी ग्रुप थ्योरी की। और जो हमारी सेकंड क्लास होगी वो क्लास होगी हमारे पास में ओडी की। दोनों पैरेलल चलेंगे एक साथ हमारे। और जैसे इनमें से कोई सा टॉपिक फिनिश होगा उसके बाद में हमारी रियल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ। और जैसे मैंने बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें बहुत सटीक रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोशिश जारी रहेगी। ठीक है ना। और साथ में हमारे पास में जैसे मान लो हमारा कोई भी टॉपिक है, टॉपिक खत्म होगा, उसके साथ ही 2 या 3 दिन के बाद में उसका टेस्ट लिया जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा हमारा। वैसे में हमारे सिलेबस के साथ साथ हमारा टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगा जैम का। दोनों चीज़ें साथ साथ स्टार्ट होंगी। और जो भी टॉपिक होगा और जिस टॉपिक का टेस्ट लिया जाएगा उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज में भी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और सर हमारे यहाँ भी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ध्यान रखें। टेस्ट सीरीज में या टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, वो हो सकता है थ्योरी और असाइनमेंट के अलावा क्वेश्चंस होंगे। नए क्वेश्चन व डिजाइन हो सकते हैं हमारे। प्रैक्टिस तो तभी होगी ना जब नए क्वेश्चंस आपके सामने पेश होंगे। चीजें बड़ी आसान रहेंगी। बस आप लोग चीज़ों को सटीक रूप से लेके चलते रहना आगे। कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे से यहाँ पूछ सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम का यहाँ समाधान ले सकते हो। ठीक है। सबसे पहले आज की हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास हमारे पास में भैया ग्रुप थ्योरी की। तो मैं सबसे पहले हमारा टॉपिक लिखता हूँ, ये ग्रुप थ्योरी। चलिएगा। टॉपिक हमारे पास में है ग्रुप थ्योरी। और उसका ये लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है। देखिए, एक तो ना आप लोग लेक्चर नंबर जरूर लिखना अपने टॉपिक पे। जो भी आप क्लास स्टार्ट करते हो तो लेक्चर नंबर 1 है 2 है वो जरूर लिखना। उसके पीछे खास बात क्या है, जैसे मान लो आप लोग कभी रिवीजन कर रहे हो चीज़ों का, आपको लगता है कि इस टॉपिक में आपको कोई भी समस्या आ रही है, या आपने बहुत बार कोशिश की, आप उस टॉपिक की जड़ों तक नहीं पहुंच पा रहे हो, या तो आप मेरे से पूछेंगे। अगर आप मेरे से नहीं पूछ पाते हैं तो क्या करना है, आप उस टॉपिक का लेक्चर नंबर ढूंढिएगा और उस लेक्चर नंबर को एप्लीकेशन में ओपन करके देखिएगा। आपको वहां उसकी सटीक जानकारी प्रोवाइड हो जाएगी। वहां बात समझ में आ रही है ना यार? लेकिन अगर मान लो बाई चांस अगर हम लोग लेक्चर नंबर नहीं लिखते हैं, फिर हम पूरी मॉडर्न ग्रुप थ्योरी में उसको कहाँ तक ढूंढेंगे भैया? तो लेक्चर नंबर थोड़ा सा हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। कोई भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब रिवीजन होगा तब, अभी तो नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, उसका लेक्चर नंबर ढूंढेंगे। कौन सा लेक्चर नंबर है उसको एप्लीकेशन में ओपन करके हम उस समस्या का समाधान तुरंत पा लेंगे। तो लेक्चर नंबर आपके फायदे के लिए है। फायदेमंद टैबलेट है ये, फायदेमंद गोली दवाई है लेक्चर नंबर लिखना।
अब लेते हो नहीं लेते हो बात की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैम 2025 में ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आए थे मेरे पास में 13 मार्क्स के, 13 नंबर के। जैम 2025 में है ना, 13 मार्क्स के हमारे पास में सवाल आए थे और बड़े ही आसान सवाल भी हैं वो, देखना हम लोग करेंगे। अपने यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या? थ्योरी नोट्स पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना? थ्योरी नोट्स पढ़ने हैं, असाइनमेंट अच्छे से सोल्व करने हैं। असाइनमेंट में जितने भी एग्जाम है उनके सब के आए हुए क्वेश्चन होंगे, 5-6 एग्जाम जो भी है, टॉप टॉप एग्जाम। जेम है, नेट है, गेट है, एनबीएचएम है, टिफर है, इनके क्वेश्चंस होंगे हमारे पास में वहाँ। और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। थ्योरी नोट्स हो गए, उसके क्वेश्चंस हो गए, असाइनमेंट प्रॉब्लम उनके सॉल्यूशंस हो गए, और टेस्ट टेस्ट हमारे पास में उनके सॉल्यूशंस हो गए, तो हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे हो जाएंगे। फिर एग्जाम में जो भी सवाल आएगा उसका कॉन्सेप्ट हमारे उन चीजों से बाहर नहीं जाएगा। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप है ना इसकी बुक्स बताइए हमें, हम तो बुक्स पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, आप लोग जैम में अच्छी रैंक लाइए और आईआईटी में पहुंचिए, और उसके लिए मेरे हिसाब से में बुक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जहां तक मैं सोचता हूँ। क्योंकि मैं जो मैटर प्रोवाइड करूंगा, हो सकता है आपको भी थोड़े दिन के लिए कम लगे, क्योंकि अभी आपके पास में पढ़ने के लिए चीजें कम है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी खासी तैयार होते हुए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो बुक्स बहुत सारी बुक्स होती हैं। जैसे अगर मैं नेट वेट के लिए, मतलब अच्छी जो बुक्स है हमारे एलजेब्रा की, वो हमारे पास में गेलियन है एक, वो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। पर हमें यहाँ बुक्स नहीं पढ़नी है, मैं बुक्स का नाम बता दूं, आप उनको परचेज कर लो, लेना देना कुछ निकलेगा नहीं यार। मैंने बोला हमारे क्वेश्चन, थ्योरी नोट, असाइनमेंट और टेस्ट पेपर अगर आपने अच्छे से कर लिया, अगर 60 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, तो 59 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर पाओगे वहां। क्योंकि देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर मैं एग्जाम दूंगा तो मुझे भी उस क्वेश्चन को बनाने में समय लग सकता है। समझ रहे हो आप लोग बातों को? तो आप अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करिएगा, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, चीजों को बहुत अच्छे से जाने परखा है, सीखा है, अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा तो नहीं बनेगा, फिर किसी से नहीं बनेगा। एग्जाम में जो बैठे हुए हैं उनसे तो खास तौर, ठीक है ना? क्योंकि वो आपको पता रहेगा कि हम क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, कितना सीखे हैं। मैंने कल भी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में इस बात को साझा किया था, मैं आज फिर कह रहा हूँ। जैम में अच्छी रैंक आना और नॉलेज लेना सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग बातें हैं। आप उनको मिक्स ना करिएगा। क्लियर ना? ध्यान रखिएगा इस चीज। चलो, तो सर जी जैम मेरे पास में शायद 2024 में हमारे पास में शायद इसमें 16 या 17 मार्क्स के हमारे पास में क्वेश्चन आए हुए थे। कल मैंने बताया था हमारा 21, 22, 23, 24 या 20 से भी बताया था मैंने शायद, 21, 20, 21, 22, 23, 20, मैंने बताया था कि कौन कितने मार्क्स कंटेन कर रहा है। पहले हमारे दो टॉपिक और चलते थे, एक हमारा वेक्टर अलजेब्रा था और एक हमारा पॉइंट सो टेपोलॉजी था, उसको यहाँ रिम्यू कर दिया था कोरोना वाले काल में, ध्यान रखना। और अच्छा भी था वो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके वेटेज उसने यहाँ डाल दिए। पहले मैं मानता हूँ कि ग्रुप थ्योरी हमारी 11 से 11 टू 13 मार्क्स की आती थी, 11 से 13 नंबर की हमारी ग्रुप थ्योरी आती थी, लेकिन अब उसमें 2-3 नंबर का वेटेज बढ़ा करके उसको इतना कर दिया। ये फिक्स नहीं है कि इतने ही मार्क्स की आएगी, ध्यान रखना, पर ये ऑन एन एवरेज होता है हमारा। ठीक है ना? चलो इसकी कहानी खत्म कर। सर बुक्स की बातें, बेटा बुक्स तो बहुत सारी हैं।
गेलियन है, संवेदना पब्लिकेशंस की बुक है, मतलब वो जैम के लिए ठीक-ठाक मानी जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रेफरेंस मतलब अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िएगा आप लोग। अभी नहीं पढ़ना है, जब आप लोग आईआईटी में पहुँच जाओ, वहाँ पढ़ना आराम से, कहाँ दिक्कत। सीएसआईआर नेट के लिए फ़ायदेमंद भी होगा और वहाँ तो तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी बुक्स, तो अच्छी-अच्छी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी वहाँ। अभी आपको उनके लिए तैयार होना है। सही बात है ना? तो बुक्स की अभी हाल-फिलहाल में कोई आवश्यकता नहीं है। जब रिक्वायरमेंट फ़ील होगी तब देख लिया जाएगा, बाकी अभी नहीं है। अभी आपके लिए थ्योरी, थ्योरी के क्वेश्चंस, असाइनमेंट प्रॉब्लम, टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स मोर देन है। आवश्यकता से अधिक है, कम नहीं है वो, टेंशन ना लें। चलिए। सर अब हम इसमें पढ़ना क्या-क्या है? तो ये मैंने बताया था कि ऑन एन एवरेज हमारा 13 से लेकर के 17 मार्क्स का हमारा ग्रुप थ्योरी होगा। जैम में, ठीक है? और अगर आप अच्छे से पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर 17 मार्क्स का आएगा तो आप 15-16 मार्क आराम से ला सकते हो। एक सवाल तो देखो टॉपिक का ऐसा आता है कि आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं कि सवाल बन नहीं सकता, बनेगा लेकिन वो आपसे टाइम माँगेगा। और बच्चों के पास में एग्ज़ाम में वही नहीं होता है, तो जल्दीबाज़ी में, हड़बड़ाहट में या तो उसको गलत कर जाएँगे या कुछ और कर जाएँगे, तो उसकी वजह से हमें दूसरे क्वेश्चन का खामियाज़ा भी भुगतना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को वहाँ? मैंने ऐसे नहीं कहा कि आपसे 17 के 17 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बन पाएँगे, बिल्कुल बन पाएँगे। लेकिन अगर मान लो 6 क्वेश्चन्स अगर या 7 क्वेश्चन अगर हमारे आते हैं मॉडर्न अलजेब्रा से, बेटा एक क्वेश्चन उनमें दमदार होगा। एक क्वेश्चन आपसे टाइम लेगा, सोल्व ज़रूर होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सोल्वेबल नहीं है। हर चीज़ का समाधान है, डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट होगा समाधान हर चीज़ का। बात समझ पा रहे हो ना यार मेरी? बहुत इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को कलेक्ट करने में बूँद-बूँद से हमें घड़ा भरना है। जल्दीबाजी में नहीं चलना है और ये पेपर हमारा टॉपिक ऐसा है, आपको आपकी नॉलेज प्रोवाइड करेगा, देखना आप लोग। सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा हमारे को यार। 1 मिनट रुकेंगे? ठीक। आ जाएँगे अभी। सर हमारे पास में यहाँ अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो भैया हमें क्या-क्या पढ़ना है? सर हमें इसमें जो टॉपिक में हमारे जो सिलेबस में लिखा हुआ है मैं उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ अभी आपके सामने। अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, कॉमा साइक्लिक ग्रुप, कॉमा हमारे पास में यहाँ से सर जी परम्यूटेशन ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप हमारा, सर अल्टरनेटिंग ग्रुप, सर हमारा यहाँ से सब ग्रुप, भैया कोसेट्स, ठीक है ना? कोसेट्स के बाद में हमारे पास में आते हैं यहाँ पे फैक्टर ग्रुप हमारे, उससे पहले आप लोग ये नॉर्मल सब ग्रुप ले लो। सर फैक्टर ग्रुप हमारा क्वोशंट ग्रुप आएगा। ये हमारा क्वोशंट ग्रुप आएगा भैया। सर जी इसके बाद में हमारे पास में यहाँ से ये सारी बातें हो गई हमारे पास में यहाँ। उसके बाद में हमारे पास में सर ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आएगी। ध्यान रखिए, ठीक है? ये हमारे एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन है सिलेबस के बारे में। जो-जो चीज़ें हमें कवर करनी होती है उनके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन है, ठीक है? आ जाएँगे आप लोग सारे यहाँ। अब आप लोग ज़रा देखने का प्रयास करेंगे।
अगर मैं बात करूँ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से, तो सर यहाँ से हमारे पास में 2 सवाल लगभग-लगभग हमारे बनते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से। वो कैसे भी बन सकते हैं। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से हमसे काउंटिंग पूछता है कि ग्रुप्स हमारे पास में 2, बताओ यहाँ से कितनी 1-1 होंगी होमोमॉर्फिज्म, हाउ मेनी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इस तरह से हमारे वहाँ काउंटिंग करेंगे हम लोग, काउंटिंग सीख पाएँगे हम लोग, ठीक है ना? तो एक मतलब 2 क्वेश्चन्स हमारे पास में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से लगभग-लगभग बनते हैं, हर साल बनते हैं। सर जी, उसके बाद में अब यहाँ कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यहीं से बनेगा हमारा। परम्यूटेशन ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप से भी हमारा सवाल बनता है। और 1 या 2 क्वेश्चन आपको अबिलियन, नॉन अबिलियन, साइक्लिक ग्रुप से बनता है। 1 या 2 क्वेश्चंस हमारे पास में इस वाले क्राइटेरिया से बनेगा। 2 भी बन सकते हैं, 1 तो बनेगा ही बनेगा। 1 क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा, 2 क्वेश्चन हमारे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से बन पाएँगे। ये केवल आशा ही होती है, केवल ये एक्सपेक्टेशन होता है। ऐसा नहीं कि बनेगा ही बनेगा, पॉसिबिलिटी है, संभावनाएँ हैं, हो सकता है, ठीक है ना? हालाँकि हमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, पढ़ना तो हमें सारा ही है। बूँद-बूँद से हमें घड़ा भरना है। एक-एक नंबर हमें मेहनत कर कर के हमारे घड़े में डालने, हमारे स्कोर में जोड़ने होंगे हमें। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लापरवाही करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीधी सट बातें हैं, क्लियर कट बातें हैं। लीपा पोती वाला काम नहीं होगा यहाँ। देखो, मैं कहता हूँ कि आप अच्छा पढ़िए, सीधी सी कहानी है। अगर कोई तकलीफ आती है तो मेरे से शेयर करिए, जो मैं आने नहीं दूंगा। ठीक है? देखिए, हालांकि इसका सिलेबस ये है, इसमें एक इनसे सबसे पहले हमारा एक टॉपिक और आता है नंबर थ्योरी, जो मैं सबसे लास्ट में रखना चाहूंगा। मतलब नंबर थ्योरी हम पढ़ेंगे, बात ये है, चाहे हमारे सिलेबस में हो, चाहे हमारे सिलेबस में नहीं हो। नंबर थ्योरी की 3 से 4 क्लासें होंगी और नंबर थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में हो, हमारे सिलेबस में नहीं हो, हम पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर थ्योरी पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कई बार मैं काम में लूंगा उस चीज को। ठीक है? अगर आपने नंबर थ्योरी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, फिर ध्यान रखना। अगर आपने नंबर थ्योरी नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। और कई बार एग्जाम में क्या होता है, जैम के एग्जाम में सवाल आ जाता है, जैसे हमारे पास में कि 2 की पावर 100 है, इसका सर जी फर्स्ट डिजिट क्या होगा ना, इकाई का पहला अंक क्या होगा, फर्स्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, लास्ट डिजिट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन ये मोस्टली बन जाता है। ठीक है? आ जाओ, तो हम पढ़ेंगे यहाँ, इसको बिल्कुल पढ़ेंगे। भले हम लास्ट में पढ़े, पर पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसको बगैर पढ़े नहीं छोड़ सकते हम, चाहे एग्जाम में आए, चाहे एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि ये चीजें सीखना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं पहले बोल देता हूँ आपको। चलो, तो हमारा एक बार स्ट्रक्चर उतार लो सिलेबस के बारे में, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि सिलेबस तो बस ऊपर से दे रखा होता है, बाकी चीजें बहुत डीप ले जाती है। हम सबसे पहले कुछ नोटेशंस पढ़ेंगे, है ना, सम स्टैंडर्ड नोटेशंस, सबसे पहले हम उन पे काम करेंगे यहाँ। ठीक है? आ जाएंगे भैया सारे। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने एलजेब्रा बीएससी की कोर्स ईयर में पढ़ ली हो पहले। अगर किसी बच्चे ने एलजेब्रा नहीं पढ़ी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है ना? ध्यान रखना, हम आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें आपको दिक्कतें नहीं देंगी,
बस आप लोग थोड़ा-सा धैर्य रखना और मेहनत करते हुए चलना मेरे हिसाब से, है ना? क्योंकि मेहनत ही हमारा लास्ट एंड फाइनल कैप्सूल होगा। अगर हमने उस कैप्सूल में गड़बड़ी कर दी लेने में तो हमें तकलीफ होगी। चलेगा। तो ये हमने लिख लिया होगा। सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दिया आपको यहाँ। और हमारी जो क्लास है वो यूट्यूब पे लाइव हो जाती है 8:05 के आसपास, है ना? 8:05 तक लाइव हो जाएगी। आप उसकी चिंता ना करें, तो अपने हथियार, अस्त्र-शस्त्र लेके बैठना। 8 बजे बैठ जाया करो आप लोग तो, ठीक है? 2-4 मिनट जो पीछे हमने पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज़ कर लो। 2-4 मिनट अगर मान लो 8:05, 8:06 तक क्लास स्टार्ट होती है तो 5-6 मिनट हमने जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, आप उसको रिवाइज़ कर लो। उससे में कई सारी चीज़ें मिलती हैं सीखने को फिर। कोई भी कमी अगर रह गई हो तो उसको क्लास में पूछ लो। सही है नहीं है यहाँ? बिल्कुल, चलिए आ जाओ। देखेंगे यहाँ सम स्टैंडर्ड नोटेशंस। सर जी सबसे पहला हमारा एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मेरे पास में। ऐसे में स्टार बनाते हुए चलूँगा। ये बिंदी लगा लो, एक ही बात है, मतलब या एरो बना लो, आपको जैसे भी ठीक लगे। नेचुरल नंबर का जो नोटेशन होता है वो एन नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन ये हमारे पास में इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। अगर ये आपको कहीं मिलता है मतलब वो नेचुरल नंबर के सेट की बातें करता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सर हमारा इसमें जीरो ऐड कर देंगे। सर सेट ऑफ होल नंबर। दो चीजें हमारे पास में तैयार हो गई हैं। इंटीजर मेरे पास में है। सर 0 +-1 है, +-2, +-3 डॉट 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 ये छोड़ लो, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ से -3 -2 -1 है, 0 1 है, 2 3 हमारे पास में डॉट 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 ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर है। कई जगह इसको आई से भी डिनोट करते हैं। आई मतलब इंटीजर का पहला सिंबल है इसलिए, ठीक है ना? जब हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे। अभी ठीक है, बस ये हमारा ये काम लेने हमें नोटेशन, ठीक है ना? सर जी जेड हमारे पास में क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा यहाँ, आप इनको साथ साथ भी लिख सकते हो क्योंकि इनमें कुछ ऐसा तो है नहीं। या आपने पढ़ा हुआ होगा शायद पहले, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। सर जी सेट ऑफ रैशनल नंबर। मैं बता नहीं रहा कि सेट ऑफ रैशनल क्या होता है। हमारा पी बाई क्यू, पी और क्यू मेरे पास में इंटीजर्स और पी क्यू की जीसीडी हमारे पास में 1 होती है। वो हमें पता है कि हमारे पास में रैशनल क्या होते हैं, ठीक है ना?
पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, क्यू हमारा नॉन जीरो होगा और पी और क्यू की जीसीडी मेरे पास में 1 होगी और पी और क्यू मेरे पास में इंटीजर्स होंगे। ये हमें आती हैं इतनी चीजें, सही है नहीं है? कई जगह ऐसा कह देते हैं कि हमारे पास में जो क्यू है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, फिर वो जीरो वहां नहीं बन पाएगा हमारा। और पी है जो हमारे पास में सर जी सेट ऑफ इंटीजर से है। उसके लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं कि पी बाई क्यू, क्यू बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्यू के पास में जीरो होने की संभावना ही खत्म हो गई अब। और पी बिलोंग टू इंटीजर्स एंड जीसीडी हमारे पास में पी कोमा क्यू की जो होगी वो सर जी हमारे पास में 1 होगा ना। ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा जो पी और क्यू में भाग दे दे हमारा, ठीक है ना। अभी हम देख लेंगे आगे चल करके क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें जो भी होंगी। नेक्स्ट, ये जीसीडी, एलसीएम, कोग्रेंट, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम, ये सारी चीजें हम लोग नंबर थ्योरी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि 2 की पावर 100 है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 100 का लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, सारी चीजें हम लोग नंबर थ्योरी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके साथ में, ठीक है। सारे सेट ऑफ रैशनल्स, सेट ऑफ इरेशनल, ठीक है। सर अगर मैं बात करूं अभी यहाँ, भैया हमारे पास में या क्यू प्लस या क्यू स्टार ले लो मेरे पास में यहाँ, सर हमारा क्यू स्टार क्या होगा कि सर सेट ऑफ रैशनल में से आप लोग जीरो को माइनस कर दो, उसमें जीरो एलिमेंट नहीं है। यानी कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास में नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है ना। बात समझ में आ गई ना यार? सर जी हमारा क्यू प्लस क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल, सर क्यू माइनस मेरे पास में क्या होता है भैया, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल। बात समझ में आई यहाँ? आगे चलते हैं यहाँ से भैया हमारा, सर अब आते हैं हमारे पास में सेट ऑफ रियल नंबर आर। बेटा बेसिकली रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर देता है, ठीक है। सर हमारे पास में सिंबल है यहाँ, बेटा वही हमारे पास में सर जी आर स्टार मेरा क्या होगा, आर स्टार का मतलब सेट ऑफ रियल में से आप जीरो कर दो यहाँ। बेटा ये आर प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, भैया आर माइनस मेरे पास में सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। बिल्कुल खाई में से उठाएंगे तुम्हें और 100% को भी क्रॉस करवा देंगे और वहां से मार देंगे धक्का तुम्हारे। अब जिसने अपने आप को संभाल लिया वो जैम में बहुत अच्छी रैंक ला देगा, जिसने नहीं संभाला वो नीचे जाके पड़ेगा खाई में। दो ही चीजें। नेक्स्ट हमारा है, इसको कई बार आर नोट ये भी लिखता है, इस आर नोट का मतलब है आर में से जीरो हटा दो आप लोग और आर स्टार ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ ये सी, हम बीएससी में पढ़ते हैं कि सी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है,
का सेट है, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको क्रॉस कर देते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे पास, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जो मैं काम में लूंगा यहाँ। हमें सिंपल आर, सिंपल जेड, सिंपल सी, ये काम में नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ इनका मीनिंग अलग होगा, यहाँ पे इनका मीनिंग अलग होगा, ध्यान रख। नेक्स्ट हमारा ए डिवाइड्स बी, या बी इज डिवाइडेड बाई ए, कि भाई बी में कब भाग जाएगा, ए डजन डिवाइड्स बी। सही है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ हमें कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, केवल नोटेशन लिख रहे हैं हम आज की क्लास में। सर आपने एक नाम सुना होगा, फाई एन, यूलर फाई फंक्शन, आयलर फाई फलन। आयलर फाई फंक्शन हमारे पास में है, वक्त आने पर बताया जाएगा कि आयलर फाई फंक्शन हमारा क्या होता है। एक हमारे पास में सर जी ताऊ जी है, टाउ एन, क्या बोलते हैं इसको, टाउ एन, टाउ। ये क्या होता है हमारे पास में, टाउ एन क्या होता है, बस नाम लिख के छोड़ना है अभी हमें यहाँ, कि सर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, इसका नाम होता है, इसका मीनिंग होता है टाउ एन का, कि सर जैसे मान लो 15 है, 15 को कितने क्या क्या डिवाइड कर रहे हैं, 1 कर रहा है, 3 कर रहा है, 5 कर रहा है, और हमारे पास में सर जी खुद 15 भी कर रहा है, तो कितने हो गए, ये हम आगे चल करके टाउ एन के फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, किसी क्वेश्चन में अटैच करके भी दे सकता है वो हमें, है ना, वो सारी बातें हम लोग वहाँ देख पाएंगे। ये हमारा ताऊ खत्म यहाँ से। नेक्स्ट बात हमारे पास में सिग्मा एन, सिग्मा एन, हम 15 के जो डिवाइजर निकालते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, खुद 15 है, ये कहता है कि उन सबको आप ऐड कर दीजिएगा। ये क्या है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। ठीक है ना सर, हमारे पास में आए सर आईआईटी जैम स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करना पड़ता है क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, केवल मैथ्स में, फिजिक्स में ऐसा तो है ही है। अब मैथ्स में भी स्पेशल नहीं है कि मॉडर्न एलजेब्रा, लीनियर एलजेब्रा पीएचडी थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। या स्पेशल सब्जेक्ट का मतलब आप मैथ्स कह सकते हो। अब मैथ्स में भी प्योर पार्ट, अप्लाइड पार्ट होते हैं, उनमें भी उसकी फिर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। मैथ्स अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, इस तरह से उसको डिवाइड किया हुआ है। तो मैथ्स वाले मैथ्स का पेपर देंगे, फिजिक्स वाले फिजिक्स का देंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री से एमएससी करेंगे, इस तरह से यहाँ चीज़ें हैं। और बताइए भैया, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आई होते हैं हमारे पास में एम्प्टी सेट। ये चीजें आपको याद नहीं करनी है, कहीं याद करने के लिए बैठ जाओ तुम लोग। ये ऐसे ऐसे वर्ड हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा है, और जैसे मान लो कोई बच्चा 4 साल का हो गया और वो स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि स्कूल वाले ही बताएंगे उसको, पापा मम्मी बोलना उस स्कूल वाले ही सिखाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि उस बच्चे के
माइंड सेट में, उस बच्चे के दिमाग में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो ऑलरेडी डले हुए हैं। समझ पा रहे हो बातों को आप? उन बच्चों को ये भी पता है कि हमें स्कूल जाना है, स्कूल नाम का वर्ड भी उनके माइंड में डला हुआ है। मतलब उन वर्ड के बारे में वो अच्छे से जानते हैं सारे, बस उन पे काम करना स्टार्ट करते हैं वो। स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, वही चीज़ यहाँ है। जितने भी सिंबल या नोटेशन हम लोग या ग्रुप थ्योरी में काम में लेंगे, थ्रू आउट पूरी ग्रुप थ्योरी में काम में लेंगे, कंप्लीट ग्रुप थ्योरी में काम में लेंगे, उस सारे नोटेशंस आपके सामने पेश ध्यान रखें। तो कहने का मतलब ये कुछ नहीं है, जैसे आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, बस उनको बस वो शब्द सुना रहे हैं कि क्या-क्या आप शब्द यहाँ पढ़ना चाहोगे, और जैसे ही शब्द हम लोग सुन लेंगे, उसके बाद में हम लोग चीज़ों पे अटैक करेंगे। तो बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगी कि ये क्या था और ये क्या था, बस वहाँ काम होगा फिर हमारा। तो कहीं न कहीं वहाँ पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिलेंगी वहाँ। भाई हमारा एम्प्टी सेट, सर इसमें आता है हमारा जी, जी का मतलब यहाँ मेरे पास में ग्रुप से होगा, जी जो यहाँ सिंबल मैं यूज़ करूँगा वो सिंपली ग्रुप का करूँगा। सर आप अब इसी में आगे कर लो यहाँ से। सर जी ऑर्डर ऑफ जी, सर ये कार्डिलिटी ऑफ जी क्या है? सर जी ऑर्डर ऑफ जी या कार्डिलिटी ऑफ जी हमारा। कार्डिलिटी का मतलब उस सेट जी के पास में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ठीक है ना? तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज कॉल्ड कार्डिलिटी ऑफ जी। आपने हिंदी में नाम सुनो कहीं गणनता, है ना? कार्डल नंबर, ठीक है ना? वो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू मेरे पास में कार्डिलिटी ऑफ जी। ये ऑर्डर का सिंबल है, ये कार्डिलिटी का सिंबल है। मीनिंग ये क्या, उसको कैसे भी आप लोग मैनेज कर लो, ठीक है? यह सबसे काम आने वाला है ई आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा। सर हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई हमारा, इसको आप आइडेंटिटी एलिमेंट ही लिख लो। और आपने अगर किसी ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो उसको पता होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई होता है। अगर नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे अभी। हमारा ई है आइडेंटिटी एलिमेंट। सर ये हमारे पास में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए, सर ये हमारा एलिमेंट ए के ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान रखना। मतलब उसका सिंबल है ये एलिमेंट के ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ ए। सर यहाँ इसी में लिख लो आप, ऐसा करो ए इनवर्स हमारा इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, ए इनवर्स का मतलब हमारे पास में एलिमेंट ए के इनवर्स की यहाँ बातचीत हो रही है हमारी। सर नेक्स्ट हमारे पास में भैया एच हमारे पास में है, सब ग्रुप हमारे पास में जी का है, लेकिन ये प्रॉपर सब ग्रुप है। एच इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। बेटा एक तो सेट होता है, एक सबसेट होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है। अगर हमारे पास में ए अगर सबसेट है बी का, इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है हमारे पास में, ध्यान रखना। ए के पास में भले ए की एलिमेंट लेस हो, कम हो, पर होगा जरूर वो बी से।
ध्यान रखना। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो हो सकता है कि ए के पास में बी के इक्वल एलिमेंट भी हो सकता है। तो ये हमारे पास में क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है एच हमारा जी का। और अगर मैं ऐसा लिखूं तो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये इसके सिंबल है। ठीक है, आगे चल करके हम दो लोग देख लेंगे आगे जैसा भी होगा और जो भी होगा। ये किसका सिंबल है, लेस देन का, ये लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल है, ये सिंबल है सब ग्रुप के। नेक्स्ट हमारे पास में है सर, एच हमारे पास में है भैया नॉर्मल है जी में, एच इज नॉर्मल इन जी, एच हमारे पास में नॉर्मल है हमारे पास में जी में। नेक्स्ट हमारा ये जो त्रिभुज का साइन आपको दिख रहा है ट्राइंगल का, ये पड़ा हुआ त्रिभुज है, लेटा हुआ ट्राइंगल है ये हमारा। तो हमारे पास में सिंबल होता है नॉर्मल सब ग्रुप का। हमारे पास में यह एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं। एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हमारा ये छोटी छोटी बातें हमें याद नहीं करनी है, बस हमें पढ़ के छोड़ देना है। ये सारी चीजें हम काम में लेंगे, तो हमने पहले वो गिनतियां सीख ली हैं ताकि हमको पायड़े बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे यहां से बेटा हमारे पास में आता है यहाँ एच ए, ये कहलाता है हमारे पास में राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। क्या कहलाता है ये बेटा, ये एच ए हो सकता है, ये एच प्लस ए भी हो सकता है। ये यहाँ पे ऑपरेशन जो ग्रुप में डिफाइन करके देगा वो होगा, एच ए भी हो सकता है, एच प्लस ए भी हो सकता है। या जिधर हमारा जी का एलिमेंट होगा उस साइड का कोसेट बनेगा, राइट में तो राइट कोसेट, और अगर लेफ्ट में तो हमारा लेफ्ट कोसेट होगा। ये एलिमेंट हमारा जी से होगा, तो ये जी का एलिमेंट जिस साइड है वो उस साइड का कोसेट बनने को तैयार हो। लेफ्ट में तो लेफ्ट कोसेट और राइट में तो राइट कोसेट। क्लियर कट बातें हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ सर, हमारे पास में ये रिप्रेजेंटेशन होता है इंडेक्स का। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स का होता है नॉर्मल सब ग्रुप में काम आता है हमारा, सिंपल में काम आता है बेसिकली, तो वो आगे देखेंगे जहां भी काम आएगा वो। तो ये हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। सर हमारे जी बाई एच है, ये हमारे पास में कहलाता है सर जी फैक्टर ग्रुप या क्योसेंट ग्रुप। ऑब्लिक है, क्योसेंट ग्रुप एक ही बात है। सर जी एक हमारे पास में आता है एस ऑफ एक्स, हमारे पास में क्या है, एस ऑफ एक्स हमारे पास में क्या है, सेट ऑफ ऑल वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन एक्स। मतलब हमारा क्या है
सर एक्स से लेकर के एक्स पर डिफाइन होने वाले जितने भी वन वन ऑन टू फंक्शंस हैं उनका सेट है ये हमारा एस ऑफ। सर जी एस एन के बारे में आपने सुना होगा। सर जी सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप हमारा एस एन भी कह सकते हैं, पी एन भी कह सकता हूं मैं। डिफाइंड ऑन एन सिंबल। आपने देखा होगा परमुटेशन ग्रुप, क्रमशः ग्रुप आपने पढ़ा होगा, वो है हमारे पास में सिमेट्रिक ग्रुप भी हम उसको बोल पाते हैं। परमुटेशन ग्रुप डिफाइंड ऑन एन सिंबल। मैंने उसको ग्रुप बोल रखा है पहले ही, सुन लेना सारे ही। सर जी एक होता है एस एन का बेटा या बेटी ए एन, अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या हमारा ये अल्टरनेटिंग ग्रुप की लैंग्वेज है, अल्टरनेटिंग ग्रुप का मामला है। से हमारे पास में यहाँ आ जाओ नहीं। आगे बढ़े इसमें हम लोग अभी यहाँ बड़ा हमारे पास में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, पावर सेट ऑफ सेट एक्स। किसी भी सेट का अगर मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ पी ए, तो मतलब पावर सेट है सेट ए का। पी बी पावर सेट है हमारे पास में सेट बी का। पावर सेट पी यहाँ रिप्रेजेंट करेगा पावर सेट, और ये ब्रिलियंट काम करेगा यहाँ। ये हमसे इसके सवाल कई बार बहुत अच्छे भी बनते हैं। हमसे पूछ लेगा कि पी एक्स है किसी भी सेट का पावर सेट है, ऑपरेशन डिफाइन करके देगा, तो बताइए हमारे पास में ये जो ऑपरेशन है ये ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी फेल करवा रहा है, वो सारी चीजें हम सीख लेंगे, वो आगे मिलेगी। हम वक्त के अनुसार आगे बढ़ते हुए चलते हुए जाएंगे और सीखते हुए जाएंगे। नेक्स्ट सर ये हमारा है जेड जी। जेड जी क्या है? जेड जी होता है रिप्रेजेंटेटिव सेंटर ऑफ ग्रुप जी। सेंटर ऑफ ग्रुप जी। जेड जी हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप जी हो गया भैया। एन ए ये होता है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए। एन ए एलिमेंट ए का नॉर्मलाइजर, एन मतलब नॉर्मलाइजर होता है। ठीक है सर, हमारे पास में यहां से आगे भैया जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश हमारे पास में यहाँ जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। सर एक होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ए यू टी ऑट जी। ऑट जी का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड ऑन जी। ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड ऑन जी। एक होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म
ये आगे चल करके देख लेंगे हम लोग क्या है क्या नहीं है, वक्त के अनुसार आपको मालूम चल जाएंगी चीजों। ये हमारे पास में चीजें हो गई। अब और क्या बच रहा है यहाँ? चलो, अब जरा सुनेंगे आप एक बात। ये हमारे पास में क्या है? एम एन आवर आर है। सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एन डिफाइंड ऑन आर। ये ग्रुप बनाएगा विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन हमारा एम एन आवर आर। दुनिया के जितने भी एन क्रॉस एन की मैट्रिसेज होंगी, बेटा यहाँ एन ही लिखा जाता है। अगर आपको लगता है कि एन क्रॉस एन लिखने हैं, तो आप एन क्रॉस एन लिख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति उस चीज से नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास में एक ये सेट है। दुनिया की एन क्रॉस एन मैट्रिसेज का जो आर पर डिफाइन होंगी, वो मैट्रिक्स एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाएंगी, इसलिए मैंने लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ ऑल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एन। मेरे पास में यहाँ, या सर जी अवर आर विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन हमारे पास में। ये बात क्लियर है? आगे चल करके हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। सर जी एक आता है हमारे पास में जीएलएन अवर आर। इसको बोलते हैं जर्नल लीनियर ग्रुप। ये हमारे पास में ग्रुप बनाएगा। इसमें कौन सी मैट्रिसेज आती हैं? सर इसमें हमारे पास में एन क्रॉस एन की ऐसी मैट्रिसेज होंगी भैया। बेटा आप चाहो तो यहाँ एम एन लगा सकते हो, बोल लिया ना, वो हमारी जानकारी में रहेगा। अगर मैंने ऑर्डर एन बोला है, तो मतलब वो एन क्रॉस एन का है। अब आप चाहो तो वहाँ मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन कर लो, अब आपको जैसा ठीक लगता है। एन क्रॉस एन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, बाकी अगर यहाँ एम एन और आर लिखते हो तो भी हमारा काम चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएलएन और आर की बात यहाँ से हमारी, सर इसमें ऐसे हमारे पास में मैट्रिसेज आएंगे भैया, जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास में नॉन जीरो होगा। बेटा अवर आर का मतलब है मैट्रिक्स में जो एंट्री आती है ना, A11 है, A12, A21 है, A31 है, वो रियल नंबर से आएंगे, रियल फील्ड से आएंगे। ये जर्नल लीनियर ग्रुप बनाता है विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जीएलएन हमारा आर क्या है हमारा? सर जी ग्रुप है हमारे पास में यहाँ, ये ऐसी मैट्रिसेज का ग्रुप है, ऐसी एनक्रोस एन मैट्रिसेज का है जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ध्यान रखें। मैं चलो यहाँ से आगे, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो सर यहाँ से हमारा एस एल एन आवर आर पे देख लो, स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल है लीनियर ग्रुप हमारा। सर वही कहानी, इसमें ऐसी मैट्रिसेज होंगी भैया जिनका डिटर्मिनेंट मेरे पास में वन होगा। मतलब जीएलएन और आर में तो
ऐसी मैट्रिसेज है जिनका डिटर्मिनेंट मेरे पास में नॉन जीरो। अब नॉन जीरो है तो इसमें वो भी होंगी जिनका डिटर्मिनेंट 1 होगा। तो वो सारी मैट्रिसेज हमने स्पेशल लीनियर ग्रुप में ला दी है। तो ये भी हमारे पास में ग्रुप बनाएगा मेरे पास में किसके रेस्पेक्ट में, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बनाएगा, ध्यान रखना। आगे चल करके हम देखेंगे कि ग्रुप कैसे बनाता है, किस तरह से प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ग्रुप के जितने भी एग्जाम्स होंगे अभिग्रहित होंगे उनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर वे में हम काम करेंगे वहां पर। जीएलएन आर, एसएलएन आर हमें आना चाहिए, अब ध्यान रखना। सर जी ओ एन ओवर आर हमारा, सर इसमें ऐसी मैट्रिसेज हमारे पास में आएंगे भैया एन क्रॉस एन की, एन रो है और एन कॉलम है, ध्यान रखना है। ठीक है भैया, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेज होंगी, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज होंगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज, ध्यान रखना। सर एक आता है हमारे पास में स्पेशल ऑर्थोगोनल, एस ओ एन ओवर आर। सर जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, और साथ में स्पेशल क्या होगा, अब वही चीज हमें देखनी है भाई। चलो इसको हम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो यहाँ पे, उसमें फिर क्यों अलझे हम, अभी हम उनके बारे में कुछ ज्यादा जानते भी नहीं है। ठीक है सर, एक आता है हमारे पास में K4 क्लाइन 4 ग्रुप। क्लाइन 4 ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप होंगे हमारे पास में, ये ध्यान रख, बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। K4 हमारा, Q8 क्वाटर्नियन ग्रुप हमारा, स्प्लिंग वगैरह पे काम नहीं कर रहा मैं, जल्दीबाजी में अगर एक आध अक्षर खा जाए तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। डी एन डिहाइड्रल ग्रुप हमारा, ठीक है। और क्या बच रहा है हमारा, जेड एन। सर जी इससे पहले हमारे पास में एक तो होता है प्लस एन, या मैं इसको एक ऐसे सिंबल तरीके से भी लिख सकता हूं, प्लस एन, इसको कहते हैं एडिशन मोडुलो एन। जब डेफिनेशन का वक्त आएगा तो एडिशन मोडुलो एन की डेफिनेशन भी दी जाएगी और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन की डेफिनेशन भी दी जाएगी। ठीक है बात हमारी यहाँ, K4 हो गया, Q8 हो गया, DN हो गया हमारा, SN हो गया, UN वगैरह के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे वहां। और सर एक हमारा लिख लो यहाँ से जेड, जेड एन, कितने एलिमेंट होते हैं इसमें, 0 1 2 3, मेरा n-1 एलिमेंट इसमें हो। बस लगभग लगभग हमारे सारे नोटेशन आपके सामने हैं। अब हमारे हिसाब से कोई नोटेशन यहाँ बचा हुआ नहीं है। DN Q8 K4 सारी चीजें हमारे पास में आ चुकी है। तो ये क्या है, गिनतियां हैं हमारी, ग्रुप थ्योरी की गिनती है ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। लिखाने का मतलब ये है, जिस दिन हमारी ग्रुप थ्योरी कंप्लीट होगी उस दिन मैं आपसे फिर पूछूंगा कि हमने जो ऊपर जो सबसे पहले क्लास में जो इंडेक्स सम स्टैंडर्ड नोटेशन जो लिखवाए थे
वो आपके क्लियर है कि नहीं है। मैं उस लास्ट क्लास में जाकर के आपसे इसके बारे में मतलब रिव्यू इकट्ठा करूँगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। समझने का प्रयास किया आपने मैंने क्या बोला है? उस तरह से हमें काम करते हुए चलना है। दिक्कतें नहीं आएँगी, आप उसके लिए बेधड़क होकर के काम करिएगा। तो ये जितने भी हमारे पास में नोटेशंस बनते हैं, वो सारे नोटेशंस हमारे पास में यहाँ खत्म है। अब हमारा नंबर थ्योरी से तो नंबर थ्योरी हमारा बेसिकली टॉपिक नहीं है, पर हम पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में भी हो सकता है वो। अगर बीच में कहीं किसी क्वेश्चन में या कहीं किसी भी थ्योरम्स में कहीं भी अगर छोटा-सा भी कॉन्सेप्ट लगता है, तो मैं तुरंत वहाँ मतलब नंबर थ्योरी उसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँगा। बाकी हम प्रॉपर वे में टॉपिक पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी का मतलब नंबर थ्योरी का ध्यान रखना। ठीक है? अभी मैं स्टार्टिंग में नंबर थ्योरी को पढ़ा करके आपके ऊपर लोड नहीं डालना चाहता, क्योंकि वही आपके दिमाग में रहेगा कि सर हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली नंबर थ्योरी का कहीं न कहीं इस्तेमाल ज़रूर होता है। ठीक है? तो हमारे सारे के सारे नोटेशंस हैं। एक बार लाइन लगा के हम लोग स्टार्टिंग से सबको देखेंगे, लिखेंगे नहीं, केवल देखेंगे हम लोग। आपने साथ में लिख लिया होगा। अगर कुछ बच गया हो तो आप लिख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा एन, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। ये जैसे हम लोग कोई जैसे मान लो हम कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें कुछ फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट रहती है, जिनके बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। उसी तरह से मॉडर्न अलजेब्रा मतलब या ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए जिस दिन हम ऐसा कह देंगे कि ग्रुप थ्योरी हमारी कंप्लीट है, आपको इसमें से हर एक लाइन का मतलब मालूम होना चाहिए डिटेल में होना चाहिए, मैं पहले कह रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और एक शायद एक आध अगल-बगल में आया होगा, तो मैं ऐसे मान करके टोटल एग्ज़ैक्ट 45 मान के चलता हूँ। 45 ये हमारे पास में क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, जिनके बारे में हमें डीपली अध्ययन करना है, जानना है, अच्छे से जानना है। ठीक है? हालाँकि मैं सेट, रिलेशन, फंक्शन पे काम नहीं करूँगा यहाँ, वो हम लोग काम करेंगे रियल एनालिसिस। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा बाइनरी ऑपरेशन से। और बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा-सा एक आपको डेफिनिशन लिखवा देता हूँ। वेल ऑर्डर्ड सेट क्या होता है हमारा वेल ऑर्डर्ड सेट? इसके बाद में एक छोटा-सा लाइन आएगी वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल। एक छोटी-सी लाइन आएगी वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल। बेटा मैं नेचुरल नंबर लिखा,
1 2 3 4 5। मैं इसके कितने भी सबसेट बना लूँ और कैसे भी बना लूँ, मैं इसके कितने भी सबसेट बना लूँ और कैसे भी बना लूँ, मुझे उस उन सभी सबसेट्स का मिनिमल एलिमेंट, सबसे छोटा अवयव मालूम रहेगा। मिनिमल एलिमेंट का मतलब क्या है? सबसे लीस्ट दुर्लभ, दुबला पतला एलिमेंट जो सबसे छोटा होगा, सबसे कमजोर होगा। सही बात है यहाँ? सर अगर मान लो मैं यहाँ सर जी सेट ऑफ इंटीजर जेड लेता हूँ, तो सर देखो सेट ऑफ इंटीजर जेड क्या होता है भैया? बेटा अगर मैं किसी भी सेट के अगर मैं सबसेट लिखता हूँ तो खुद भी आता है। जब हम किसी भी सेट के पावर सेट बनाते हैं, जैसे हमारा ए है, इसमें 1 2 है, तो सर इसके सबसेट्स क्या क्या है हमारे यहाँ? मैं उसको पावर सेट में डाल दूं, सर क्या आएगा? एमपीटी आएगा पहला, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, और फिर मेरे पास में खुद आएगा, मतलब 1 2 खुद आएगा। ये इसके सारे सबसेट्स हो गए। तो जेड का मैंने सबसेट लिया, खुद को ही ले लिया मान लो, तो मैं इस जेड में ये नहीं बता सकता कि इसका सबसे मिनिमल एलिमेंट, सबसे दुबला पतला एलिमेंट कौन सा है, सबसे कमजोर एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि -4 -5 पता नहीं कहाँ जाके रुका। सर अगर मैं रैशनल की बात करूं यहाँ, अगर मैं रैशनल की बात करूं, तब रैशनल में बता ही नहीं सकते कि मेरे पास में सबसे दुबला पतला एलिमेंट कौन सा है। अब जितने लिखोगे उससे छोटा मिलता हुआ जाएगा उसके पास, है ना? तो भैया वेल ऑर्डर्ड सेट क्या होता है कि सर मैं किसी भी सेट ऑफ नंबर्स को एक वेल ऑर्डर्ड सेट क्लेम करूंगा अगर मुझे उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उन सब का सबसे दुबला पतला सबसे मिनिमल एलिमेंट पता होना चाहिए। ऐसा जेड में नहीं हुआ, तो जेड हमारा वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है, रैशनल भी नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर भी नहीं है, बेटा ये भी नहीं है। अब इसमें किसी भी तरह से देखो, अब इसमें जो भी लिखने का प्रयास करोगे उससे छोटा मिलता हुआ जाएगा आपको। इसको तो ऐसे नहीं है, तो इसको ऐसे ओपन बना के लिख लो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो सर वेल ऑर्डर्ड का मतलब समझ गए आप लोग? ये सिंपल लैंग्वेज है, आप इस पे ज्यादा काम नहीं करेंगे, बस हमें आनी चाहिए कि मान लो हम कहीं काम कर रहे हैं और हमसे पूछ लिया कि वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल क्या होता है, वेल ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, तो हमें यहाँ आना चाहिए। तो डेफिनेशन लिखेंगे वेल ऑर्डर्ड सेट। अब मैंने ये बनाया, एक सेट लिया मैंने A12, अब मैंने इसके सबसेट बनाए, अब मुझे पता है कि इनके सबसेट में सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन सा है। कहानी खत्म। A set of numbers is said to be said to be well ordered set. Well ordered set if every non-empty subset of it has minimal element, has minimal element, मतलब समझ गए आप लोग इस बात का है? सर एग्जांपल के दृष्टिकोण से अगर मैंने मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, तो ये वेल ऑर्डर्ड सेट है, क्योंकि मुझे खुद वन का पता है कि सेट में एन मेरा सबसे लीस्ट, सबसे मिनिमल एलिमेंट है। मैं इसके कितने भी सबसेट बना लूंगा, मुझे पता रहेगा कौन होगा। अगर मैं 2 3 से स्टार्ट करूंगा तब 2 पता है मेरे को। जो भी मैं सबसेट बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा उसका मिनिमल पता है, क्योंकि मुझे खुद का पता है।
ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में वेल ऑर्डर्ड सेट, बेटा रैशनल का तो है नहीं। यस सर जी, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर लेता हूँ जेड, भैया ये हमारे पास में खुद का भी सबसेट है, लेकिन भैया इसका मिनिमल एलिमेंट तो पता ही नहीं है। -4 -5 -6 जो भी लिखोगे उससे छोटा मिलता जाएगा लैस, पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू, आप सेट ऑफ रैशनल नंबर का कोई भी सबसेट ले लो, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे कि उसका मिनिमल एलिमेंट कौन सा है। क्यू कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ रियल नंबर आर, अगर उनके खुद के बारे में जानते हो हम लोग कि मिनिमल कौन है तो हम बता पाए, वरना नहीं बता पा रहे, सीधी सी कहानी। तो एक छोटा सा एग्जांपल था और छोटी सी डेफिनेशन थी कि वेल ऑर्डर्ड सेट का मीनिंग क्या है, कि हम लोग किसी भी सेट को वेल ऑर्डर्ड सेट क्लेम कर पाएंगे अगर हम उसके जितने भी सबसेट्स बनाए, उन सभी सबसेट्स के लिए भैया हमें मिनिमल एलिमेंट मालूम होना चाहिए। अगर एक भी जगह फेल हो गया तो सेट हमारा वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं हो। वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल, सर जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज ए वेल ऑर्डर्ड सेट। यही हमारा क्या है, वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कल से हम आते ही बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें। हाँ नमन भैया, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग बात करेंगे आपसे किसके बारे में, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है भैया, तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी रहेगी। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभी हम लोग वापस मिल रहे हैं 5-7 मिनट में, 5 मिनट में ना, ओडी के साथ में हम वापस मिलेंगे 5 मिनट में भैया।